इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक के करंट अफेयर्स को, जो कि 16 अक्टूबर का है, 16 अक्टूबर का है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके जो क्विज कॉन्टेस्ट में 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, पहला न्यूज़ है, पीरामल इंटरप्राइजेस के निदेशक बने कुणाल बहल। पीरामल इंटरप्राइजेस के निदेशक बने कुणाल बहल। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीरामल इंटरप्राइजेस ने स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल और आर्थिक कानून प्रैक्टिस मैनेजिंग पार्टनर सुहेल नैथानी को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। 14 अक्टूबर 2020 से नियुक्तियां प्रभावी हुई। वे शेयर धारकों के अनुमोदन के अधीन 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पद धारण करेंगे। अगला न्यूज है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है ईटीएफ का फुल फॉर्म। तो पहले ही बात कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ है क्या? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ का एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। यह एक एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड। ठीक है, ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड, जो निवेशकों को अपनी गति से भारत के सबसे बड़े बैंकों में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह उम्दा तौर से निर्मित बाइट साइज्ड एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड में उन सभी को एक्सपोजर देता है। फंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 12 सबसे बड़े बैंकों को प्रदर्शित करते, ये ट्रैक करता है। 12 सबसे बड़े बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। कौन? तो एनएसई। एनएसई पर उपस्थित 12 जो बैंक है उसको ये ट्रैक करता है आपका ईटीएफ। नेक्स्ट अगला है ये पॉइंट, किशोर भिमानी का निधन हो गया है। ये कौन है? तो क्रिकेट के पत्रकार हैं। दिग्गज खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। चलिए, अगला न्यूज़ जो है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई, जिसका मुख्यालय रोम है, इटली के रोम में है। 1979 में पहली बार इसे भूख के विरुद्ध कार्रवाई के लिए दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस संपूर्ण और विशेष रूप से संकट से उबरने में सबसे कमजोर आबादी की मदद करने के लिए वैश्विक एकजुटता की आवश्यकता पर बल देता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर वाले एसी के आयात पर प्रतिबंध। रेफ्रिजरेटर वाले एसी के आयात पर प्रतिबंध किया गया है। सरकार ने रेफ्रिजरेंट वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है और गैर जरूरी सामानों के आयात लागत को कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। जून 2020 में सरकार ने मोटर कार, बस, लॉरी और मोटरसाइकिल में उपयोग किए जाने वाले कुछ नए वायवीय टायरों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट अगला न्यूज है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के लाइफ साइंस पार्क में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी का पहले चरण का संचालन किधर किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में या केरल में हो सकता है, आएगा ऑप्शन तो केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्या है, हर थाने में महिला हेल्प डेस्क। ये उत्तर प्रदेश से न्यूज है। आदित्यनाथ ने बोला है, योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है।
और बड़ी बात यह है कि महिला पुलिसकर्मियों का इन महिला हेल्प डेस्क का प्रभार दिया जाएगा ताकि राज्य की हर महिला अपनी शिकायत स्वतंत्र और निडर होकर दर्ज कर सके। सरकार ने विषम समय में कामकाजी महिलाओं को उनके घरों तक छोड़ने की व्यवस्था भी की थी। नेक्स्ट, त्रिची हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन। तमिलनाडु में त्रिची है और त्रिची हवाई अड्डे का नया एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन मार्च 2020 से कार्यात्मक होगा। मौजूदा एकीकृत यात्री टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों हवाई यातायात के लिए उपयोग में है और इसका डिजाइन क्षमता समाप्त हो गई। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इधर है नहीं, केवल ये आपको पूछा जा सकता है त्रिची हवाई अड्डा किधर है। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ग्लोबल विश्व स्तर पे हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। कब? तो 15 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और रोग निवारण के प्रभावी समाधानों के रूप में हैंड वॉशिंग के महत्व पर प्रकाश डालना है। इसका विषय क्या है ये आपको जानना है। विषय वस्तु जो है इसका दिया हुआ है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। ये पूछा जा सकता है कि विश्व हैंड हाइजीन डे जो है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, उसका विषय वस्तु क्या है? तो हैंड हाइजीन फॉर ऑल है। नेक्स्ट, केंद्र ने डीजी शिपिंग को किया NASR के रूप में अधिसूचित। NASR क्या है? केंद्र ने शिपिंग महानिदेशालय के जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। देश के जहाज पुनर्चक्रण उद्योग के लिए डीजी शिपिंग को जहाजों के पुनर्चक्रण अभियान 2019 के तहत सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। NASR का जो ये ऑफिस होगा, कार्यालय जो होगा वो गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने दिया 25 बिलियन का प्रस्ताव। 25 बिलियन का प्रस्ताव दिया है विश्व बैंक ने। किसको? तो गरीब देशों को दिया इसने। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की भारी चुनौतियों से जूझ रहे विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद करने के लिए 25 बिलियन डॉलर के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है। इस पैकेज का प्रस्ताव बाद में अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के कर्मियों के लिए किया जाएगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन देशों की मदद के लिए एक संयुक्त कार्य योजना का प्रस्ताव किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये होगा कि कितने बिलियन डॉलर का ये वित्त राशि दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है विश्व बैंक द्वारा। तो 25 बिलियन डॉलर। अगला है क्वेश्चन, अगला ये पॉइंट है विदेशी राजनयिक के लिए व्याख्यान का पहला संस्करण। विदेशी राजनयिकों के लिए व्याख्यान का पहला संस्करण ये कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में तैनात विदेशी राजनयिकों के सामने भारत को पेश करने के लिए डिजाइन किए गए व्याख्यान के पहले संस्करण का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, ये हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा किया गया। ये व्याख्यान जो है इसका उद्घाटन विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा किया गया है। इसे सुषमा स्वराज व्याख्यान 2020 नाम दिया गया है। इस व्याख्यान का नाम सुषमा स्वराज व्याख्यान 2020 दिया गया है। 45 विदेशी राजनयिक व्याख्यान में भाग ले रहे हैं जो उन्हें भारतीय इतिहास, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था का परिचय देगा। नेक्स्ट, भारत म्यांमार को INS सिंधुवीर वितरित करेगा। क्वेश्चन हो सकता है भारत म्यांमार को कौन सा ये INS प्रोवाइड करेगा? तो INS सिंधुवीर वितरित करेगा। भारत रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में म्यांमार नौसेना को 1 किलो वर्ग पनडुब्बी INS सिंधुवीर वितरित करेगा। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। यह कदम भारत के सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और पड़ोसी देशों में क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ठीक है, INS सिंधुवीर नाम याद रखना है। यहाँ पे भानु अथैया का निधन हो गया। भानु अथैया कौन है? तो भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता हैं, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए इन्हें अवार्ड मिला था ऑस्कर का, और वो फिल्म थी कौन? गांधी, जिसको एटनबरो ने निर्देशित किया था। ठीक है, 1983 में ये फिल्म बनी थी।
1983 में ये फिल्म बनी थी। अगला है पॉइंट, डीएसी और एफडब्ल्यू ने किया महिला किसान दिवस का आयोजन। डीएसी कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 15 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला किसान दिवस का आयोजन किया। यह आयोजन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के मार्गदर्शन में हुआ था। कृषि मंत्री पूछा जा सकता है कौन है, तो नरेंद्र तोमर। प्रगतिशील महिला किसानों की प्रेरणादायक कहानियों पर एक ई बुक लॉन्च की गई और 2 लघु फिल्में भी रिलीज की गई। नेक्स्ट, 1.10 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेगा केंद्र। ये क्यों ऋण ले रहा है केंद्र? तो केंद्र जीएसटी संग्रह में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण लेगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जारी करने के एवज में ऋण ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। ऋण का भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, राजकोषीय घाटे पर इस ऋण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला न्यूज़ है, पद छोड़ रहे हैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं सोरोनबाई जेनेबकोव, जो ने 15 अक्टूबर 2020 को अपने इस्तीफे की घोषणा की है। यह एक विवादित संसदीय चुनाव के बाद मध्य एशियाई राष्ट्र को अशांत करने वाली उथल पुथल को समाप्त करने के प्रयास में है। चीन के साथ सीमा पर स्थित 6.5 मिलियन लोगों का देश किर्गिस्तान 4 अक्टूबर को हुए मतदान के बाद अराजकता में डूब गया था। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि चुनाव सरकार समर्थक दलों द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, बीओजी को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। बैंक ऑफ घाना को 7वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बीओजी के गवर्नर डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन, ये नाम याद रखना है, डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन को बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर। ये गवर्नर को तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का जो गवर्नर का प्राइज मिलेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर जो है वो बैंक ऑफ घाना को मिलेगा। यहाँ पे कुछ मिसिंग है लग रहा है। वार्षिक केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार अब 7वें वर्ष में केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को मान्यता देती है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स ट्रॉफियाँ टिकाऊ सामग्रियों से बनाती हैं। ट्रॉफियाँ टिकाऊ सामग्रियों से बनती हैं। जम्मू कश्मीर सरकार और फ्लिपकार्ट में क्या समझौता हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर सरकार ने विश्व भर में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के वास्तविक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ई मार्केटिंग चैनल संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में पहले 6 महीनों के लिए कारीगरों और बुनकरों को शामिल और लाभान्वित करेगा। अगला न्यूज़ है, विशाल यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है विशाल शर्मा को। शर्मा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, ये क्या कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, ने जावेद अशरफ का स्थान लिया है। ये जावेद अशरफ का स्थान लिया इन्होंने। यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ केवल ये है कि विशाल जो है ये यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ये यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म ये है वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। चलिए अगला न्यूज़ जो है,
5,000 भारतीय गांवों को सशक्त बनाएगा ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम की सहायक कंपनी ह्यूजेस इंडिया 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,000 दूर दराज के गांवों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी। तो सशक्त बनाने का मतलब ये इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगी कौन? तो ह्यूजेस की सहायक कंपनी ह्यूजेस इंडिया ये प्रोवाइड करेगी 5,000 भारतीय गांवों को। यह इसरो के संचार उपग्रह GSAT-19 और GSAT-11 का उपयोग करेगी। भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड PBNL द्वारा ह्यूज इंडिया को अनुबंध से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया एक अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया। ये 15 अक्टूबर को जैसा कि था तो मनाया गया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। इसने राज्य के सभी 75 जिलों में हैंड हाइजीन फॉर ऑल विषय में हर प्रमुख विभाग की भागीदारी रही। राज्य सरकार ने हैशटैग क्या चलाया? हाथ धोना रोके कोरोना के साथ एक सामाजिक अभियान शुरू किया है ताकि लोगों को नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोने के लिए आग्रह किया जा सके। नेक्स्ट, नेपाल का दौरा करेंगे सेना प्रमुख नारवणे। तो थल सेना प्रमुख जो है वो नरवाने, सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने नवंबर 2020 में नेपाल का दौरा करेंगे। वहाँ उन्हें एक निवेश समारोह में नेपाली सेना के जनरल के मानक रैंक से सम्मानित किया जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं, उन्हें मानद रैंक प्रदान करेंगी। नेपाल और भारत ने 1950 के बाद से सर्वोच्च सेना रैंक के साथ एक दूसरे की सेनाओं के प्रमुखों को सम्मानित करने की परंपरा का पालन किया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने दी खेल नीति को मंजूरी। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के लिए एक नई खेल नीति प्रदान की है। नीति में राज्य से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ओलंपिक आयोजन में भाग लेने वालों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। अक्कितम अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया है। वो जाने माने मलयालम कवि हैं। वो जाने माने कौन से हैं? मलयालम कवि। उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और एजुथचन पुरस्कारम सहित कई पुरस्कार भी जीते हैं और 2017 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा में आपदा प्रबंधन की तैयारी। ओडिशा सरकार ने हाईटेक उपकरण प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को बढ़ाकर आपदा प्रबंधन की तैयारियों के अगले स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए 205 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्य सचिव AK त्रिपाठी की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, अगला न्यूज है साई एवरा को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। प्रिंसटन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका और यरूशलेम इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय के डॉक्टर साई एवरा को 2020 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। साई एवरा को कॉम्बिनेटरियल और ज्यामितीय टोपोलॉजी के क्षेत्र में उच्च आयामी विस्तारकों पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया था। चलिए, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सुहेल नाथानी के साथ पिरामल इंटरप्राइजेज के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका फॉन्ट हम लोग बढ़ा लेते हैं थोड़ा। चलिए, सुहेल नाथानी के साथ पिरामल एंटरप्राइजेज के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो ये थे कौन? कुणाल बहल, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ का एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। ईटीएफ में टी का अर्थ क्या है? तो टी का ये है ट्रेंडेड। किशोर भिमानी, क्वेश्चन नंबर 3, किशोर भिमानी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन उनका पेशा था? उनका पेशा था, ये पत्रकार थे, क्रिकेट के पत्रकार थे, क्रिकेटर नहीं है बल्कि वो पत्रकार है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरकार ने किन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो एयर कंडीशन पे और रेफ्रिजरेटर पे, ये दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो हो जाएगा ये विकल्प नंबर ई। किस राज्य सरकार ने लाइफ साइंस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया है? ये केरल होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है, उत्तर प्रदेश ने दिया है, योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट, तमिलनाडु में क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु में त्रिची हवाई अड्डे का नया एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन किस वर्ष से कार्यात्मक होगा? तो 2022 से होगा, 2 साल बाद। 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के लिए विषय वस्तु क्या है? क्लीन हैंड्स फॉर ऑल, ये नहीं है। हैंड हाइजीन फॉर ऑल है, ये हैंड हाइजीन फॉर ऑल, ये है 4 नंबर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने शिपिंग महानिदेशालय को जहाजों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी की विशाल चुनौतियों से जूझ रहे विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद के लिए विश्व बैंक द्वारा आपातकालीन वित्त पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जा रही है? तो ये $25 बिलियन। अगला ये क्वेश्चन है, नई दिल्ली में तैनात विदेशी राजनयिकों के सामने भारत को पेश करने के लिए डिजाइन किए गए व्याख्यान के पहले संस्करण का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव द्वारा किया गया। भारत के विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। अगला, रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा किस पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना में वितरित किया गया? INS सिंधुवीर। भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस फिल्म में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था? गांधी फिल्म के लिए उन्होंने जीता था, जो कि एटनबरो ने निर्देशित किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 15 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला किसान दिवस का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। जीएसटी संग्रहालय में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से केंद्र कितनी राशि का ऋण ले रहा है? 1.10 लाख करोड़ का, बी ऑप्शन। 15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति पद से अपने इस्तीफे की घोषणा किसने की? तो सोरोनबाई जेनेबकोव, ये किर्गिस्तान के। बैंक ऑफ घाना को 7वें केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार को सम्मानित किया गया। BOG के गवर्नर कौन है? तो ये है अर्नेस्ट एडिशन। किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने विश्व भर में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया? जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन है, विशाल वी शर्मा को निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में? तो यूनेस्को के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो सबमिट कर देते हैं। देखिए रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डेली आप इसको टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपका करंट अफेयर इम्प्रूव हो सके।
देखिए 20 आउट ऑफ 20, और ये रैंक यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आपको फर्स्ट रैंक। ठीक है, यहाँ पे सब डेटा आपको मिलेगा, कितना आपने करेक्ट किया, कितना आपने रॉन्ग किया। देखिए ठीक है।